हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लेके आए हैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो इसमें दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या है इसकी? पहचानोगे कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? इसमें दे रखिएगा क्या, वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में यानी यहाँ की रहेगा, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आए। तो मतलब अगर ये सारे वर्ड आपको, ये सारे शब्द आपको दिख जाते हैं अगर सेंटेंस के अंत में, तो आप क्या पहचानेंगे कि समझ जाना वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसके लिए देखो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब, सॉरी 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 सॉरी, नहीं राइट में तो नहीं लगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब होता है हैज ऑब्लिक है। अब हैज ऑब्लिक है होता है, तो हमें पहले पहचान इसका पता करना है। फार्मूला, फार्मूला क्या होगा? पहले फार्मूला नहीं, चलो तो देखते हैं। अफर्मेटिव से रूल नंबर एक जो है इसका, रूल नंबर एक क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये है रूल नंबर एक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। तो इसमें जो फार्मूला हो जाएगा, सकारात्मक मतलब जो साधारण वाक्य हो ना, उसमें कोई क्वेश्चन ना किया गया हो, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या हम? फार्मूले में सबसे पहले आ जाएगा आपको सबसेट। क्या आ जाएगा? सबसेट। फिर क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इसका होता है हैज ऑब्लिक है। क्या होगा? हैज ऑब्लिक है, प्लस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज होगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। ये हो गया हमारा इसका क्या, फार्मूला। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जैसे अगर आपसे कहा जाए, जैसे कह दिया जाए कि मैं अपना काम कर चुका हूं, एग्जाम्पल में अगर कह दिया जाए, एग्जाम्पल है, कह दिया जाए कि मैं अपना काम कर चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं, ये जैसे सेंटेंस दे रखा है, क्या है? मैं अपना काम कर चुका हूं। तो जब ये बोला जाए मैं अपना काम कर चुका हूं, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं वो ध्यान देना। अगर कहीं भी आपको दिख जाए ही, सी, इट, या फिर नेम दिख जाए, क्या दिख जाए? नेम, तो इन सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इन सभी के साथ हैज का प्रयोग। अगर आपको कहीं भी दिख जाए आई, वी, और क्या यू, फिर क्या दिख जाए? दे, या फिर गर्ल्स, या फिर क्या दिख जाए? बॉयज, अगर ये सारे आपको दिखते हैं तो उन सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। उन सभी के साथ आप क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। क्या? हैव। जैसे आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज अगर दिखता है तो वहां पे हैव लगाएंगे। ही, सी, इट, नेम दिख जाए तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। एक जरूरी बात क्या है? जैसे अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बताया था, फिर से देख लो। सब्जेक्ट और अपना और अपनी कब लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अगर आपको सब्जेक्ट जैसे मिल जाए, क्या मिल जाए? सब्जेक्ट अगर आपको ही दिख जाए, ही, तो वहां पे आप अपने के लिए क्या लगाएंगे? हीज लगाएंगे। अगर सी दिख जाए तो अपने के लिए क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। ठीक,
ही दिख जाए तो हिज लगाएंगे और सी दिख जाए तो क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। अगर आपको दिख जाए यू तो क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। अगर दिख जाए आई तो क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। अगर दिख जाए दे तो क्या लगाएंगे, दियर लगाएंगे। क्या, दियर। अगर दिख जाए आपको वी तो क्या लगाएंगे आप, आवर लगाएंगे। ठीक। और गर्ल्स दिख जाए या फिर बॉयज दिख जाए, इन सभी के लिए आप क्या लगाओगे, दियर ही लगाओगे अपने के लिए। ठीक। तो ये है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। ही आए तो अपने के इंग्लिश हिज लगाएंगे, सी आता है तो अपने के इंग्लिश हर लगाएंगे, और अगर यू आता है तो अपने के इंग्लिश योर लगाएंगे, आई आता है तो अपने के लिए माई लगाएंगे, दे आता है तो दियर लगाएंगे, अगर वी आता है तो आवर लगाएंगे, और गर्ल्स या बॉयज आता है तो क्या लगाएंगे, दियर लगाएंगे। दोनों केस में हम क्या लगाएंगे, दियर लगाएंगे। जैसे ये सेंटेंस दे रखा था, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं आया। अब देखो चुका हूँ आया, जब आपको दिख जाए चुका हूँ तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर यही दिख जाए रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अगर यहाँ पे करता हूं तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई, अब बताओ आई के साथ किसका प्रेजेंट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहले लिखना हमें सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना आई के साथ किसका प्रयोग होगा, आई है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई है तो क्या लगाएंगे, हैव। तो यहां लिखेंगे आई हैव, क्या लिखेंगे, आई हैव। उसके बाद देखो फिर लगाएंगे मेन वर्ब, काम करना, अपना काम है। करना की इंग्लिश क्या होता है, करना की इंग्लिश होता है डू। करना का क्या होता है, डू। और हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और करना की इंग्लिश होता है डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। क्या लिखेंगे, आई हैव डन, आई हैव डन। अपना काम है, क्या है, अपना काम। तो माइंड है तो अपने के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माई। यानी आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। बताओ समझ में आया यहाँ तक, क्या हो जाएगा, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। या फिर कह दिया जाए वह स्कूल गया है। दूसरा सेंटेंस जैसे कह दिया जाए वह स्कूल गया है, क्या है, वह स्कूल गया है। अब यहाँ पे आप क्या लगाओ, देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, सब्जेक्ट है वह। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। क्या लगाएंगे, ही। वह स्कूल गया है, ही। और ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज। तो ही हैज। अब गया, इसमें देखो आ आया, क्या आया है, आ है। क्या है, आ है। जब आ है आ जाए तो समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। गया है, आ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो लिखेंगे ही, और मेन वर्ब का मेन वर्ब लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा हैज या हैव। तो ही है तो हैज लग गया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर नंबर, यानी ही हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब। मेन वर्ब गया या जाना, दोनों बात एक है। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गान। ही हैज गान, और यहाँ पे लिखेंगे टू, फिर क्या लिखेंगे, गान टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, हो जाएगा ना, देखिएगा। चलो इसे इरेज करते हैं अब। अगला सेंटेंस है रूल नंबर 2। क्या है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या होता है, ये होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का मतलब समझते हो, पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक। इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो इसका जो फार्मूला होगा
वो क्या होगा, पिछले वाले की तरह है। जैसे उसमें निगेटिव में था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता था, वैसे इसमें भी। तो पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है हैज आप लिख है, फिर क्या लिखेंगे हम नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा इसमें, और प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ब। तो हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो देखिएगा, अब जैसे कह दिया जाए क्या एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है जैसे क्या बोल दिया जाए कि मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई, क्या बोल दिया जाए मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई है, मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई है। अब नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है नहीं आना ही आना है उसमें। अगर नहीं नहीं आया तो वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो इसमें बोला गया है मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मैंने की इंग्लिश क्या होती है आई, क्या होती है आई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आई। उसके बाद मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई है, तो ये देखो चुराई है, ई है, तो आया कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो ई है यानी चुराई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अच्छा बताओ आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, क्या लगाते हैं हैव। तो आई हैव क्या लिखेंगे आई हैव। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे नहीं आया है, देखो नहीं, तो हैव का हेल्पिंग वर्ब बाद क्या लगेगा नॉट, आई हैव नॉट। अर्थात चुराना की इंग्लिश क्या होता है, चुराना की इंग्लिश क्या होता है स्टील, क्या होता है स्टील मतलब चुराना। और स्टील का लिखेंगे हम क्या मेन वर्ब का थर्ड पार्ट, यानी स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टोलन, क्या होता है स्टोलन। क्या नहीं चुराई है तुम्हारी किताब, क्या नहीं चुराई है तुम्हारी किताब। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें तुम्हारी किताब, तुम्हारी इंग्लिश क्या होती है योर, क्या होता है योर, योर मतलब तुम्हारा, और किताब किताब का मतलब क्या हो जाएगा बुक, ये हो जाएगा बुक। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा आई हैव नॉट स्टोलन योर बुक, मैंने फिर तुम्हारी किताब नहीं चुराई है। आई हैव नॉट स्टोलन योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब क्या किया है नहीं चुराया है। हो जाएगा यहाँ तक। अगला देखिएगा, जैसे कह दिया जाएगा उसने मुझे नहीं मारा है, क्या बात बोल दे उसने मुझे नहीं मारा है, उसने मुझे नहीं मारा है। तो ये है उसने मुझे नहीं मारा है। जब ऐसा बोल दे उसने का मतलब आप यहाँ पे चाहे उसने की इंग्लिश होती है सी होती है और ही भी दोनों होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है उसने, किसने नहीं मारा कौन नहीं मारा उसने, चाहे आप यहाँ पे सी लगाओ चाहे ही लगाओ, दोनों पे दोनों चल जाएगा ही या सी ना। तो इन दोनों के साथ देखो हैज ही लगता है, क्या लगता है हैज। तो हैज, अब बताओ उसके बाद क्या लिखेंगे नहीं, नहीं क्या हो जाएगा नॉट। मारा, मारा देखो जान से मारना की इंग्लिश होती है किल। अरे जब तुम किसी को जान से मारोगे नहीं तो मारा की इंग्लिश क्या होता है बीट, क्या हो जाएगा बीट। तो बीट की इंग्लिश क्या हो जाएगी बीट इंग्लिश होगी, बीट मतलब मारना, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बीटेन, क्या होता है बीटेन। यानी सी या ही हैज नॉट बीटेन मुझे, मुझे की इंग्लिश क्या होती है मी, बीटेन क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। यानी सी हैज नॉट बीटेन मी या फिर ही हैज नॉट बीटेन मी। हो जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, एकदम सिंपल है सरल। हो जाएगा ना, आगे चले देखिएगा आगे, इरेज कर रहा है
अगला रूल है हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस? रूल नंबर 3 तो है रूल नंबर 3। ये क्या होगा? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब इसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान देना। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस मतलब क्या होता है, ये यस और नो टाइप का होता है, यस और नो टाइप, ये ध्यान रखना। एस आर नो टाइप का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में आप यस और नो का आंसर दे सकते हैं इस सेंटेंस में ना। तो इसमें जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि क्या आपने मेरी बुक चुराई है, तो आप बोल सकते हो हाँ या ना। तो ये क्या है आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वाक्य होता है हमारा वो क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, वाक्य हमारा इसमें क्या से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज आपली हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज आपली हैव। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉट लगा लो, आए तो यूज करना, ना आए तो मत यूज करना। हैज आप लिख हैव प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड पार्ट। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड पार्ट, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब देखो क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में कह दिया जाए, एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। अब ऐसा बोला जाए, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो यहाँ पे देखो सब आपका जो वाक्य स्टार्ट हुआ है क्या से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, क्या से। जब बोला जाए क्या आ जाए तो समझ जाना वो क्या है आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर यस और नो टाइप का सेंटेंस है। तो क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो इसमें देखो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, क्या पहले क्या आया है ना, वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखी जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने, और तुमने की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू के लिए हम क्या लगाते हैं, है। यू के लिए क्या लगता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा है, क्या हो जाएगा, है। फिर क्या हो जाएगा, यू, है यू। अब देखो करना, करना का मतलब क्या होता है, डू, बताया था अभी। करना का मतलब क्या होता है, डू, यानी है यू। अब देखो इसमें नहीं तो आया नहीं है, इसलिए नॉट का यूज करना नहीं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। हैव यू डन अपना होमवर्क, यानी अपना गृह कार्य। गृह कार्य मतलब होमवर्क होता है। तो अपना, यहाँ तुमने आया यानी तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू अपने के लिए क्या लगाता है, योर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव यू डन योर, हैव यू डन योर। और गृह कार्य का क्या होता है, होमवर्क। क्या होगा, होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना आप मत भूलिएगा। जैसे कह दिया जाए, क्या मेरी बहन ने, क्या कह दिया जाए, क्या मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया है, खाना नहीं बनाया है। अब देखो इसमें या है आएगा नहीं, अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें बोल रखा है क्या, क्या मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया है। तो यहाँ पे देखो क्या, क्या के लिए क्या लिखोगे, मेरी बहन,
इसके लिए सिंगुलर नंबर होता है, तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। क्या लगाएंगे, हैज, यानी हैज मेरी बहन का क्या हो जाएगा, माई सिस्टर। क्या हो जाएगा, माई सिस्टर, हैज माई सिस्टर, यानी हैज माई सिस्टर। बनाना का इंग्लिश क्या होता है, बनाया, बनाना। खाना बनाने के लिए आप कुक का ही प्रयोग करते हैं, देखो मेक का प्रयोग मत करना। तो यहाँ हो जाएगा कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड। क्या हो जाएगा, कुक्ड। और क्या नहीं बनाया है, खाना। खाना क्या हो जाएगा, नहीं, सॉरी यहाँ नहीं आया है। अच्छा बताओ, नहीं आया है क्या लगाएंगे, हैज माई सिस्टर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नहीं आया क्या लगाएंगे, नॉट। यहाँ हो जाएगा नॉट। बनाना के लिए क्या होता है, मेक। यहाँ क्या हो जाएगा, मेक, सॉरी मेक क्या बोलते हैं, कुक होगा जी, कुक। और थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा कुक्ड फूड। ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यानी कह दिया जाएगा कि हैज माय सिस्टर नॉट कुक्ड फूड, मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया है, या फिर क्या मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हैज माय सिस्टर नॉट कुक्ड फूड। हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चलें। तो देखिएगा सेकंड टाइप, अब सेकंड टाइप का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब कहा जाए आपको सेकंड रोल नंबर 4, सेकंड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, तो ये हमें करना है। इसका मतलब क्या होता है, द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, ये WH फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, WH फैमिली, ये बोला जाता है। तो WH फैमिली मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड से ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब जब प्रश्नवाचक शब्द आपके क्या आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तब उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि, क्या कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए सब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड। क्या होता है, हैज आवली है। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लगा देंगे ब्रैकेट में। फिर लिखेंगे मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। हो जाएगा। ये चीजें हमें भूलना नहीं है। अब एग्जांपल में जैसे अगर कह दिया जाए कि, जैसे कह दिया जाए कि वह मेरे पिताजी के साथ ना, या फिर वह, पहले बोल देगा वह मेरे पिताजी के साथ, वह मेरे पिता जी के साथ कहाँ जा रहा है। क्या बोल दीजिएगा, वह मेरे पिताजी के साथ कहाँ जा रहा है। अब ये है देखो, वह मेरे पिताजी के साथ कहाँ जा रहा है। अब इसमें देखो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आया, ये वाक्य के क्या आया है, बीच में आया है। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो अंग्रेजी होती है, इंग्लिश जो होती है, उसको सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। क्या होती है, वेयर। यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर। अब मेरे वह आया है, अच्छा वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। और ही के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। ही के लिए क्या लगाते हैं, हैज। तो वेयर हैज, फिर क्या लिखेंगे, ही। वेयर हैज ही, जाना। देखो इसमें नॉट नहीं आया, इसलिए हम नॉट नहीं लगाएंगे। जाना के लिए क्या होती है, गो। अब गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, यानी गॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेयर हैज ही गॉन, कहां जा रहा है, पिताजी के साथ ना। वेयर हैज ही गॉन विथ, गॉन टू, विथ। अब देखो मेरे पिताजी, क्या है, मेरे पिताजी। मेरे का क्या होता है इंग्लिश, माई। विथ माई, और उसके बाद क्या लगेगा, पिताजी का क्या हो जाएगा, फादर। क्या हो जाएगा, फादर। तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। पहले हमने क्या लिखा,
क्वेश्चन वर्ड लिखा, वेयर हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ड लगाया हमने सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो यानी हैज लग गया, हैज के बाद वर्ब इंग्लिश का ही। फिर जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गान, आने जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का, गान टू, और साथ इंग्लिश विद, और मेरे पिताजी यानी माई फादर, हो जाएगा। अगले एक सेंटेंस, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, यानी कि जैसे कह दिया जाए कि तुमने मेरी मदद मदद क्यों नहीं की है। अब ये देखो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है, क्यों, क्या दिख रहा है, क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई, वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, तुमने, अच्छा तुमने क्या है हमारा प्लूरल नंबर है, जब तुमने प्लूरल नंबर है तो देखो यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, क्या होता है, हैव का प्रयोग, यानी वाई हैव यू, क्या लिखेंगे, वाई हैव यू। उसके बाद देखो नहीं आया है तो नहीं की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, नॉट लिख देंगे, वाई हैव यू नॉट की मतलब करना, और करना की इंग्लिश होती है डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की है, वाई हैव यू नॉट डन, मदद की इंग्लिश क्या होती है, मेरी मदद, यानी क्या हो जाएगा, मेरी मदद की, यानी हेल्प मी, क्या हो जाएगा, हेल्प मी हो जाएगा, हो जाएगा। वाई हैव यू नॉट डन हेल्प मी, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की है, यानी मेरी मदद, सॉरी माई नहीं, मी नहीं लगेगा यहाँ पे, माई लगेगा, क्या लगेगा, डन माई हेल्प, डन माई हेल्प, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हो जाएगा। तो ये हो गया, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की है। और एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, देखो लिख सकते हो, अच्छा एक चीज जरा ध्यान दो यहाँ पे, मदद करना, ये दोनों एक ही में आए, क्या आएगा, एक ही में आएगा, यानी कि, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी वाई हैव यू नॉट, मदद करना की होती है हेल्प, हेल्प का था तो हेल्प, और ये मेरी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मी, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, सॉरी उसके लिए, व्हाई हैव यू नॉट हेल्प्ड मी, व्हाई हैव यू नॉट हेल्प्ड मी, इसका मतलब कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की है, हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आगे चले, चलिए, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हुआ समाप्त। अगला हमारा टेंस है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक, चलते हैं। इरेज करते हैं इसे, देखिएगा थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हो ही जाता है, बाकी वैसे कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, जो हमारे पढ़ाने में भी त्रुटि हो उसे भी बताइएगा, हम आगे से इनहेंस करेंगे उसमें। जैसे देखिएगा अगला क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये इसकी पहचान देखिएगा क्या है, पहचान है जब वाक्य के अंत में
जब वाक्य के अंत में क्या आ जाए, रहा है, रही है, रहा हूं, क्या हो जाए, रहा हूं तथा समय भी दिया, क्या हो, तथा समय भी दिया हो, तथा समय भी दिया हो। ये है जब वाक्य यानी कि जब मुख्य क्रिया के अंत में या फिर जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहा हूं तथा समय भी दिया हो, तो वहां पे हम क्या उसको समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ये समय नहीं दिया है, समय नहीं देता तो क्या हो जाता है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता। लेकिन अगर समय भी दिया है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सही। तो यहाँ पे इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, देखिएगा, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हो जाएगा हमारा हैज ऑब्लिक हैव और प्लस क्या हो जाएगा, बीन। बस इसमें बीन लगा रहेगा, क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हमारा हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। अब देखिएगा इसका फार्मूला क्या होगा, पहले क्या होता है, रूल, क्या होगा, रूल। रूल क्या है, पहला रूल सब एक ही है, बस फार्मूला यानी कि हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बाकी सब एक जैसा है, केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज है और वर्ब का फॉर्म चेंज है। जितने कंटीन्यूअस है सब में वर्ब में आईएनजी लगेगा, जितने कंटीन्यूअस हैं सब में वर्ब में आईएनजी लगेगा, और जितने अफर्मेटिव हैं यानी जितने इंडिफिनिट हैं उसमें, जैसे पहला अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वर्ब में यस या ईएस लगेगा, दूसरा है पास्ट इंडिफिनिट जिसमें क्या लग जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और तीसरा है फ्यूचर इंडिफिनिट जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होता है और उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक। और जितने कंटीन्यूअस है सब में क्या लगेगा, आईएनजी, क्या लगेगा, आईएनजी। और जितने परफेक्ट हैं उसमें क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें रूल नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सकारात्मक हुआ। तो इसके में फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम पहले सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, हैज ऑब्लिक है, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बीन लगाएंगे, हैज ऑब्लिक है प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लगाएंगे इसमें हम, आईएनजी करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, और प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तब सिंस और बात आई, अब सिंस और फॉर का हम प्रयोग कब करते हैं, जैसे देखिएगा अगर आपको कहीं भी क्या हो जाए, जैसे देखिएगा ध्यान से, अब सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, अब सिंस का प्रयोग है, अगर हमें सिंस का प्रयोग करना है, जो कार्य सिंस का प्रयोग हम निश्चित के लिए करते हैं, किसके लिए, निश्चित के लिए, निश्चित समय हो या फिर डेफिनिट हो, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग। अब निश्चित क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए क्या, जैसे 1 2 3 डॉट 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 बजे से बोल दिया जाए, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर जैसे आपको कह दिया जाए कि 1 2 नहीं 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 क्या, हाँ, जैसे आ जाए दिनों के नाम,
डेज नेम। अब डेज नेम में क्या आ जाए, संडे, मंडे ना, इसके अलावा जैसे संडे आ जाए, मंडे आ जाए, डॉट डॉट डॉट, तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस। या फिर जैसे आ जाए मंथ्स नेम, मंथ्स नेम। अब मंथ्स नेम में क्या आ जाए, जैसे क्या आ जाए मंथ्स नेम में जनवरी, फरवरी, डॉट डॉट डॉट। इसमें हम क्या लगा देंगे, सिंस का प्रयोग कर देंगे। या सन बोल दिया जाए, सन, जैसे कि यस, क्या हो जाए, यस। कह दिया जाए कि वह 2010 से पढ़ रहा है, या फिर 2000 से पढ़ रहा है, या फिर 1999 से पढ़ रहा है, ऐसा पूछा जाए तो वहां पे भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, सिंस का। और जैसे आ जाए सुबह से, मॉर्निंग आ जाए, मॉर्निंग हो जाए, और क्या हो जाए, इवनिंग हो जाए, इवनिंग हो जाए, और क्या हो जाए, मॉर्निंग हो जाए, इवनिंग हो जाए, और जैसे मान लो क्या हो जाए, नाइट हो जाए, क्या हो जाए, नाइट। बोले तो नाइट, नाइट मतलब क्या होता है, रात। ये सब आ जाए तो वहां पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का ही प्रयोग करेंगे ना। जैसे आ जाए कि चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपन से, ये भी आ जाता है तो आप वहां भी क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो समझ आया सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। कोई बच्चों, जैसे कोई निश्चित टाइम हो, जैसे कह दिया जाए कि 1 बजे से, वह 1 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह कल से पढ़ रहा है, वो आज से, कल से का मतलब से यस्टरडे आ जाए, क्या जाए, यस्टरडे, यस्टरडे, टुमारो, और परसों से या फिर लास्ट डे से, लास्ट डे आ जाए, डॉट डॉट डॉट। इन सभी के लिए आप क्या लगाओगे, आप सिंस का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, सिंस का। हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा, इतनी चीजें अगर आपको दिख जाए, इनमें से आपको कुछ भी दिख जाए, वहां हर जगह आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। देखिए गला क्या है, फार। क्या है, फार। अब फार का प्रयोग कब करते हैं, ध्यान देना। अब फार का प्रयोग देखिएगा, फार का प्रयोग इसको बोलते हैं अनिश्चित समय के लिए। क्या होता है, अनिश्चित समय। अनिश्चित का मतलब होता है इनडेफिनिट। क्या होता है, इनडेफिनिट। तो जैसे क्या आ जाएगी, अनिश्चित समय में क्या आ जाए, दिन आ जाए। क्या आ जाए, दिन। जैसे 1 2 3, ऐसे बोलते दिन। क्या बोलते हैं, दिन। क्या देता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से, वहां पे से जरूर लगा, 1 दिन से या 2 दिन से, 3 दिन से, वहां हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। या फिर कह दे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, घंटे से। क्या बोलते हैं, घंटे से, वहां भी क्या लगाएंगे, हम फार लगाएंगे। या फिर कह दे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, महीने से, महीने से, तो वहां भी हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। या फिर आपसे कह दे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, वर्षों से, या फिर वर्ष से, या फिर वर्षों से, तो वहां भी क्या लगाओगे आप, फार लगाओगे। ठीक, वहां भी क्या लगाओगे आप, फार लगाओगे। हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं ना। तो जैसे अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये चीजें में आपको अब यहाँ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। हफ्तों से बोल दे तो भी चलेगा, जैसे हफ्तों मतलब सप्ताह से, क्या बोल दे, हफ्तों से, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, डॉट डॉट डॉट। या फिर सप्ताह से, सप्ताह से,
तब भी वहां पे भी आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक, इतनी चीजें आप ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे क्या कह दिया जाए, देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि वह सुबह से, क्या बोल रही थी, वह सुबह से, अब देखो सुबह से बोल रखा है, सुबह से फुटबॉल फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है। तो जैसे आप कह दिए जाए वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, सब प्रोसेस सेम है, बस आपको सिंस और ऑब्लिक फॉर्म में वही थोड़ा चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है सुबह से, अगर यहाँ पे सुबह दे रखा होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ सुबह से बोल दिया है। अब इसका मतलब ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसको करेंगे कैसे, वह के सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज, ही हैज। अब क्या लगाएंगे, बीन, ही हैज बीन। मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, प्ले में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी हो जाएगा, प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, कब से, सुबह से। सुबह से निश्चित है का निश्चित, सुबह से क्या है हमारा, निश्चित है। जब सुबह से निश्चित, हम उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फुटबॉल सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, वैसे ये है क्या, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग कुछ लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग नहीं होता, वो मॉर्निंग होता है, गुड मॉर्निंग। प्यार से बोल, जैसे कोई सामने आपके नए, चाहे जिसको बोलो, चाहे दोस्त बोलो, चाहे सर को बोलो, चाहे किसी बोल रहे हो, तो वहां सीधे बोलो गुड मॉर्निंग, क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। तो ताकि अगला वाला आपके भाषा पे सुन के इम्प्रेस हो, अच्छा कितना बच्चा कितना अच्छा बोलता है, उसी तरह से इसमें देखेंगे क्या है, हुआ सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, he has been playing फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। या फिर अगर आपसे कह दिया जाए मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल दे, जैसे मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अब इसमें देखो मैं आया है, अच्छा मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हैव, आई हैव, क्या लिखेंगे, आई हैव। अब देखो पढ़ाना की इंग्लिश क्या होता है, पहले देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, बीन भी अभी लगाना बाकी है, तो क्या लगाएंगे हम, आई हैव बीन, आई हैव बीन। फिर मेन वर्ब लिखेंगे क्या, पढ़ाना। अब पढ़ाना की इंग्लिश होता क्या है, टीच, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई हैव बीन टीचिंग, आईएनजी लगाना, ध्यान रखना, आई हैव बीन टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी, टीचिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अब कब से पढ़ा रहा है, 2 घंटे से, कब से पढ़ा रहा है, 2 घंटे से। वो 2 घंटे कब के हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन बोल रखा है 2 घंटे से। अब 2 घंटे कब के हैं, कल के हैं, आज के हैं, परसों के हैं, ये निश्चित है, नहीं निश्चित, उसे बोल नहीं रखा है, इसलिए ये क्या है, निश्चित नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फार लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फार। अब 2 घंटे है, क्या लिखेंगे, फार के बदले यहाँ पे हम लिख देंगे फार 2 आवर्स, क्या लिख देंगे, 2 घंटे आवर्स हो जाएगा, फार 2 आवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, हो जाएगा। आगे चले, चलो आगे चलते हैं, इरेज करते हैं। अब जैसे आएगा हमारा क्या, निगेटिव सेंटेंस, क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस।
अगला है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जिसे हम बोलते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ये हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। ये है हमारा निगेटिव सेंटेंस। और इसमें फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा हमारा, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, है जावली है। फिर क्या हो जाएगा, है जावली है के बाद क्या आएगा, नॉट लगेगा। उसके बाद तब जाके हम लिखेंगे बीइंग। फिर हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या हो जाएगा, आईएनजी और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड। फिर क्या हो जाएगा, सिंस ऑब्लिक फॉर, और प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। अब ये हो गया हमारा सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। जैसे अब एग्जांपल क्या है, अब एग्जांपल हो जाए, जैसे एग्जांपल जैसे कह दिया जाए कि वह सोमवार से, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। अब ये वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। क्या हो गया, ही। अब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो ही हैज। अब उसके बाद देखो नहीं आया, तो नहीं आया क्या लगाएंगे, नॉट। ही हैज नॉट। फिर लिखेंगे बीन, ही हैज नॉट बीन। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना इंग्लिश का है गो। गो में लगाएंगे क्या, आईएनजी। गोइंग हो जाएगा, आने जाने के लिए टू का प्रयोग, गोइंग टू कहां, स्कूल। गोइंग टू स्कूल। अब बात आई सोमवार से। अच्छा बताओ, दिन है, अब सोमवार से बन रहा है, ये निश्चित है कि सोमवार फिक्स है। सोमवार के अलावा सोमवार और किसी नाम से थोड़ी ना जाना जाता है, केवल सोमवार, सोमवार को ही जाना जाता है, यानी मंडे, मंडे को ही जाना जाता है। यानी सोमवार हमारा क्या है, निश्चित है। जब निश्चित होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, सिंस। यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस। और उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, मंडे। क्या लिखेंगे, मंडे, सिंस मंडे। ये हो जाएगा हमारा वाक्य कंप्लीट, यानी कि ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे हो जाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए एक सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे दूसरा वाला सेंटेंस है। अब आपसे कह दिया जाए कि तुम, क्या कह दिया जाए, तुम 2 साल से, 2 साल से इस गांव में, इस गांव में नहीं रह रहे हो, रह रहे हो। अब ये तुम 2 साल से इस गांव में नहीं रह रहे हो, इसका मतलब ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या है हमारा, यू। यहाँ हो जाएगा हमारा यू। तुम 2 साल से इस गांव में नहीं रह रहे हो। यू के साथ अच्छा क्या लगता है, यू के साथ हैव लगता है। क्या लगता है, हैव लगता है। यानी यू हैव, क्या लिखेंगे, यू हैव। उसके बाद लिखेंगे नॉट। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग। अब ये क्यों लगा, क्योंकि वाक्य में नहीं आया है, इसलिए यू हैव नॉट बीन, तो हमें इतना करना है। अब इसके बाद चलते हैं हम हेल्पिंग मेन वर्ब के। मेन वर्ब क्या है हमारा, रहना। और रहना की इंग्लिश क्या होती है, लिव। क्या होती है, लिव, एल आई बी। क्या लगा देंगे, आई एन जी। यू हैव नॉट लिविंग इस गांव में। मेक इंग्लिश होती है इन, अब इस गांव का होता है दिस, इसका मतलब दिस। और गांव का क्या हो जाएगा, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। उसके बाद क्या करेंगे, 2 साल से। अब 2 साल हमें पता नहीं कौन सा 2 साल वो बात कर रहा है, वो क्या है, इसलिए अनिश्चित है। तो 2 साल से इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर 2 years, फॉर 2 years। ये हो जाएगा हमारा क्या, ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 years।
यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हो जाएगा, आगे चले। ठीक, चलते हैं फिर। अगला है रूल नंबर 3। क्या है? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी एसआर नो टाइप का। इसमें फार्मूला देखो क्या हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होगा पहले लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज ऑब्लिक क्या हो जाएगा? है प्लस हैज ऑब्लिक हैव के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर जाके आएगा नॉट। अगर नॉट आता है तो लगाना, नहीं तो नहीं। तब जाके हम लिखेंगे बीन। फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर आ जाएगा आईएनजी और उसके बाद आ जाएगा क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? अदर वर्ड और प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। फॉर और प्लस क्या हो जाएगा? टाइम। तो हो जाएगा प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या करना है। सिंस ऑब्लिक फॉर है, अब जैसे कह दिया जाए कि क्या तुम 2 घंटे से, बोल दिया जाए क्या? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा, कह दे क्या तुम, क्या तुम 2 घंटे से, 2 घंटे से रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हो। रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हो। अब जैसे ये बोलते हैं, क्या तुम 2 घंटे से रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हो, तो इसमें जो है हमारा वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है? क्या से स्टार्ट हुआ है? किससे स्टार्ट हुआ है? क्या से। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा? अच्छा, यहाँ तुम है, तुम के लिए क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। यू है तो यू के लिए हैव लगता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव। क्या लिखेंगे? है। उसके बाद तुम के इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू, हैव यू। देखो इसमें नहीं नहीं आया है इसलिए हम नॉट को नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? बीन। हैव यू नॉट बीन और प्लस प्लस नहीं लिखना जी। क्या लिखेंगे? इंतजार करने का क्या होता है? वेट। क्या होता है? वेट। वेट में क्या लगाएंगे? आईएनजी। किसी के मतलब किसी के लिए, जैसे रेलगाड़ी का फार हो जाएगा वेटिंग फार। रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा? ट्रेन। ट्रेन हो जाएगा। यानी यू बीन वेटिंग फॉर ट्रेन। क्या हो जाएगा? वेटिंग फॉर ट्रेन। कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे क्या है हमारा? आने से। तो क्या लगा देंगे हम? फॉर। क्या लगा देंगे? फॉर। उसके बाद 2 आवर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चल जाएगा ना? आगे चलें। जैसे कह दिया जाए कि क्या, क्या वे, क्या वे 2 दिन से, क्या वे 2 दिन से, 2 घंटे से मान लो, नहीं 2 साल से मान लो। हाँ, क्या वे 2 साल से, नहीं छोड़ो, क्या वे बचपन से, क्या वे बचपन से मुंबई में, मुंबई में नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। क्या वे बचपन से मुंबई में नहीं रह रहे हैं? तो हम क्या करेंगे?
सबसे पहले लिखेंगे वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे के लिए क्या लगाते हैं? हैव। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैव। और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। हैव दे। अब क्या लगा देखो, नहीं आया क्या लगाएंगे? नॉट। अब जाके हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट के बाद तब हम लगाएंगे बीन, यानी हैव दे नॉट बीन। क्या हो जाएगा? हैव दे नॉट बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव दे नॉट बीन के बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? रहना। रहना के लिए क्या होती है? लिव। क्या होती है? लिव। लिव में लगाएंगे आईएनजी, लिविंग। कहाँ? मुंबई। इन मुंबई। इन मुंबई। क्या हो जाएगा? इन मुंबई। कब से? बचपन से। बचपन से का मतलब कि चाइल्डहुड, यानी कि सिंस। निश्चित है तो सिंस चाइल्डहुड। ये हो जाएगा हमारा वाक्य कंप्लीट। ठीक। तो हैव दे नॉट बीन लिविंग इन मुंबई सिंस चाइल्डहुड, मतलब कि क्या वे बचपन से मुंबई में नहीं रह रहे हैं। हो जाएगा। तो अगला देखिएगा, एक और है, एक और है। इरेज करें। बस इसी में हमें क्या लगा देना है? जैसे अगर यहाँ कह दिया जाए सेकंड, क्या कह दिया जाए? सेकंड। ये थोड़ा सा इसको इरेज करके हम बढ़ा देते हैं, बस यही हमें लगा देना है। क्या लगा देना है? ये रूल हमारा 4 है, सेकंड इंट्रागेट, सेकंड टाइप ना। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्या लग जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। ये हमसे किससे स्टार्ट? क्वेश्चन वर्ड। और प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट। सॉरी, प्लस हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड भूल गया, कैसे भूल गया? प्लस हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, ये आ जाएगा। ठीक। तो पहले इसमें बस आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, बाकी सब सेम वही रूल है। तो जैसे कह दिया जाए कि पिछले घंटों से, क्या बोल दिया जाए? पिछले 2 घंटों से गाना कौन गा रहा है? पिछले 2 घंटों से, मान लो एग्जाम्पल है, पिछले 2 घंटों से, घंटों, पिछले 2 घंटों से गाना कौन गा रहा है? गा रहा है। ये हमारा सेंटेंस है, पिछले 2 घंटों से गाना कौन गा रहा है। अब ये सेंटेंस देखिएगा, थोड़ा सा है इसमें, थोड़ा नया है। तो सबसे एक पहले देखो, क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, क्या है हमारा? कौन। और कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। क्या लिखेंगे? हु। ये हु। इसमें देखो आपका सब्जेक्ट नहीं है, कौन गा रहा है इसमें ढूंढ लो, कहीं आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं। क्या क्या लिखेंगे? हु। क्या लिखेंगे? हु। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ड क्या हो जाएगा? हैज बीन। हु हैज बीन, ये हो जाएगा। हु हैज बीन। और गाना गाने के लिए क्या होती है? गाना गाने के लिए सिंग। क्या होती है? सिंग। लगाएंगे क्या हम? आई एन जी। हु हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। कब से नहीं गा रहा है? 2 घंटों से। और 2 घंटे का क्या हो जाएगा? फॉर 2, पिछले 2 घंटे से, यानी कि पिछले 2 घंटे से नहीं, लास्ट 2 आवर्स ना, यानी फॉर लास्ट 2 आवर्स, 2 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट। वह पिछले 2 घंटों से गाना क्यों नहीं गा रहा है? क्या है जी? अब जैसे एक है और लास्ट है, ये कह दिया जाए कि, क्या कह दिया जाए? वह फरवरी से
से, क्या बोल दिया जाए, वह फरवरी से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये कह दिया जाए कि वह फरवरी से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। बोला गया वह फरवरी से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई। यहाँ लिखेंगे हम क्या, वाई। अब हमको ये बताना है, ये ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, और वह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, यानी वाई हैज क्या हो जाएगा, ही, वाई हैज ही। अब देखो नहीं आया है तो यहाँ भी नहीं है, तो वाई हैज ही नॉट हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्या हम, उसके बाद बीन लिखते हैं, वाई हैज नॉट बीन। और बीन के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग। और आना की इंग्लिश क्या होती है, कम, और कम में क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, कमिंग, क्या हो जाएगा, कमिंग। और कहां, स्कूल, कमिंग टू स्कूल, क्या हो जाएगा, कमिंग टू स्कूल, कितना, कमिंग टू स्कूल। उसके बाद देखो कब से, फरवरी से, फरवरी क्या है, निश्चित है कि नहीं है, फरवरी निश्चित है। कमिंग टू स्कूल सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। यानी व्हाई हैज ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस फरवरी। अब यहां तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं, होगी नहीं होगी। तो अब हमारे, अब क्या कीजिएगा, ये लास्ट टेंस खत्म है, ये आई मीन प्रेजेंट टेंस खत्म है ना। तो इसमें जो है अब बाकी जो टेंस हैं सब इसी के जैसे हैं, बस उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज है। क्या चेंज है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें है तो उसमें देखो वो डेड से स्टार्ट होगा, दूसरे में वाज आप लिखो वर्ब होगा, तीसरे में क्या होगा आपका हैड होगा, चौथे में हैड बीन होगा। बाकी सब एक रूल एक है जैसा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है, हेल्पिंग और वर्ब चेंज है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। तो टेंस में अब आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा ना। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। एक चीज हाँ और, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए और करिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ये अब आने वाला अगला जो वीडियो होगा वो हमारा बोर्ड यानी मैथ का जो होगा, क्लास 10th मैथ, मैथ 10th का, वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो बोर्ड में पेपर आएंगे, क्या होगा, जो बोर्ड में पेपर आएंगे उसी के बेस पे मैथ का हमारा पेपर है, 70 मार्क्स का है। अब वो चाहे जितनी बड़ी क्लास होगी वो एक ही क्लास में आपका होगा, इसलिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, औरों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाएं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा इसमें बोर्ड में तो 85% मैच करेगा, इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।